हार्ड क्वेश्चन सीरीज के तहत आपके लिए एक और क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। वैसे तो ये क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, पर इसमें कुछ पॉइंट हैं जिसे डिस्कस करना मैं ज़रूरी समझता हूं। यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन है वो है ए सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर हैज़ 3 कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ कनेक्टिंग द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर so as to form a trapezoid inscribed within a semicircle. What is the value of the area enclosed by the trapezoid? क्वेश्चन कह क्या रहा है कि एक सेमी सर्कल है जिसका जो डायमीटर है उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर दी हुई है और इसमें 3 कॉर्ड्स हैं, 3 जीवा दिया हुआ है और तीनों का जो लेंथ है वो इक्वल है और वो इस तरह से है, वो डायमीटर के दोनों एंड को कनेक्ट करता है। अब इस तरह से कनेक्ट करता है कि कनेक्ट करने के बाद वो एक ट्रेपेजियम फॉर्म करता है और वो भी सर्कल के अंदर है। हमें निकालना क्या है कि जो ट्रेपेजियम बना उसका एरिया क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन को अगर हम फिगर में बनाएं, क्वेश्चन का अगर फिगर बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये एक सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर और इन दोनों एंड को, जो सेमी सर्कल का जो डायमीटर है उसका जो 2 एंड है, मान लो एक एंड ये ए, दूसरा एंड बी, और इन दोनों एंड को मिलाने के लिए हम 3 इक्वल कॉर्ड्स का यूज किए हैं, 3 इक्वल जीवा का। तो मान लो एक जीवा ए सी, दूसरा ये हो गया मेरा सी डी और तीसरा हो गया डी बी। और इस तरह से जो ये ट्रेपेजियम बना, इस ट्रेपेजियम का हमें एरिया निकालना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये एक सर्कल है, सर्कल का ये जो आप देख रहे हैं वो डायमीटर हो गया और ये जो 3 इक्वल लेंथ हम यूज किए। तो नाम रख लेते हैं कि जो ट्रेपेजियम है उसका जो व्यास है वो ए बी और ए बी का जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर, साथ ही 3 इक्वल जीवा, एक ए सी, दूसरा सी डी और तीसरा यह हो गया आपका डी बी। मान लिए कि जो तीनों जीवा है, तीनों जीवा का जो लेंथ है वो x यूनिट का है। अब यहाँ पर आपको बस एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि किसी भी सर्कल में इक्वल जीवा द्वारा केंद्र पर इक्वल कोण बनता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इक्वल चाप द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होता है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इस सर्कल में एक हम ए बी लेंथ एक जीवा लिए, दूसरा हम एक जीवा सी डी लेते हैं और यहाँ पर एक शर्त दे दिए कि जो सी डी का जो लंबाई है वो ए बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या सीन होने वाला है कि ए बी के द्वारा जो केंद्र पर एंगल ए ओ बी बना और सी डी जीवा के द्वारा केंद्र पर जो एंगल सी ओ डी बना वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। और ऐसा क्यों इक्वल होगा वो मैं बताता हूँ। जैसे अगर इन दोनों ट्रायंगल को कंपैरिजन करें तो ए ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है, साथ ही ओ सी और ओ डी की बात करें तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे और साथ ही वो भी रेडियस है। और यहाँ पर सी डी का जो लेंथ है वो ए बी के लेंथ के इक्वल है। तो कहने का मतलब कि इन दोनों ट्रायंगल का जो तीनों भुजा है आपस में इक्वल होंगे, 2 रेडियस होने के कारण एक दूसरे के इक्वल हो गए। और ये तो दे रखा है कि जीवा ए बी है जो जीवा सी डी के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ बी और साथ ही ट्रायंगल यहाँ पर सी ओ डी एक दूसरे के सर्वागसम होंगे और सर्वागसम होने का मतलब हर तरह से वो इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है और यह जो एंगल है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अब इसी प्रॉपर्टी का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो सर्कल है, सर्कल का ओ सेंटर हो गया। ये अब हम क्या करते हैं कि इस ए सी जीवा से देखते हैं कि केंद्र पर कौन सा कोण बना। तो उसके लिए हम सी को ओ से ज्वाइन कर लिए, तो इसके द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण मान लिए थीटा। अब ए सी का जो लेंथ है वो सी डी के इक्वल है और सी डी द्वारा केंद्र पर जो बनने वाला कोण है वो होगा एंगल सी ओ डी। अब यहाँ पर चूंकि ए सी का जो लेंथ है सी डी के इक्वल है तो एंगल सी ओ डी का भी वैल्यू होगा थीटा। साथ ही ये जो लेंथ बी डी दिख रहा है आपको, जीवा बी डी भी सी डी और ए सी के इक्वल है। तो इसके द्वारा भी बी डी चाप द्वारा भी, या फिर बी डी चाप लेंगे तो ये पोर्शन हो गया और बी डी जीवा बोलेंगे तो ये लाइन ये हो गया। तो बी डी द्वारा भी केंद्र पर जो एंगल बनेगा वो भी थीटा बनेगा।
पर हमें ये दिख रहा है कि ये जो ए बी लेंथ है वो एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा होने के कारण यहाँ पर जो लीनियर पेयर की वजह से ये तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम बोल सकते हैं कि थीटा प्लस थीटा यह मिलकर होगा 180 डिग्री, यानी 3 थीटा का जो वैल्यू है वो होगा 180 डिग्री, यानी कि थीटा हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर बोलेंगे क्या कि अगर हम इस ट्रायंगल पर बात करें, ट्रायंगल AOC, इस ट्रायंगल में AOC रेडियस होने के कारण एक दूसरे के इक्वल होंगे। डायमीटर आपका AB 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस होगा वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, और वो होंगे कितने, तो डायमीटर का हाफ यानी 7 सेंटीमीटर। और अब आप देखिए कि किसी भी ट्रायंगल में ये एक एंगल 60 डिग्री हो गया और बाकी दो कोण एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पर क्या सीन होने वाला है, तो हमें पता है कि अगर ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हैं तो उन दोनों के सामने वाली जो एंगल है वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये जो साइड दिख रहा है आपको, इस साइड के सामने वाली कोण ये, और ये साइड है, इस साइड के सामने वाला कोण ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि अगर एक कोण 60 डिग्री हो गया है तो बाकी जो दो कोण होंगे उनका योग होगा 120 डिग्री। पर क्या है यहाँ पर सीन कि यह एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि 2 थीटा बराबर 120, तो जो थीटा का वैल्यू है वो होगा 60 डिग्री। तो यह भी एंगल 60, यह भी एंगल 60, और ये जो थर्ड एंगल पहले से जो हमने निकाल रखा है वो भी होगा 60 डिग्री। तो आप अब बोलेंगे कि ये जो ट्रायंगल बन गया वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से अगर ये भुजा 7 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 60 सेंटीमीटर, तो इसकी तीसरी भुजा भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि x का वैल्यू 7 आ गया, यह भी x है, यह भी 7 और यह भी 7। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ये ट्रेपीजियम जो दिख रहा है, ट्रेपीजियम 3 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना है। एक समबाहु त्रिभुज A, दूसरा समबाहु त्रिभुज COD, तीसरा समबाहु त्रिभुज DOC। और जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा कितनी है, तो हर भुजा 7 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। तो अगर ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है तो हम किसका एरिया निकालेंगे, तो आप बोलेंगे कि 3 समबाहु त्रिभुज का एरिया जितना होगा उतना ही इस ट्रेपीजियम ABCD का एरिया होगा। तो अब इसका एरिया निकालना है तो एक समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और भुजा कितना है, तो आप बोलेंगे कि 7 है, तो 7 का स्क्वायर इंटू, और ऐसा मेरे पास 3 ट्रायंगल है तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। गुना करने पर क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49, और 49 में 3 से गुना करना है। तो देखिए 49 में 3 से गुना करेंगे, ये होगा 147 इंटू √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को किए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हुआ। तो यहाँ पर देखिए अपना जो आंसर आया वो है 147 गुना √3/4, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अब हम इसे एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, सर्कल का ये जो व्यास हो गया AB व्यास हो गया, साथ ही ये C और यह D, यानी कि ABDC एक ट्रेपेजियम है जिसमें बोल रखा है कि AC का लेंथ, CD का लेंथ और BD का लेंथ एक दूसरे के इक्वल है, और हमने सबका लेंथ x सेंटीमीटर मान लिया। और ये जो डायमीटर है वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जैसे ही सर्कल में आप डायमीटर देखेंगे तो आपके दिमाग में ये बात क्लिक करना चाहिए कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। यानी अगर हम A से D को ज्वाइन करते हैं तो ये जो एंगल बना ADB ये अर्धवृत्त पर बना, और अर्धवृत्त पर जो बनने वाला कोण होता है वो एक समकोण होता है। तो आप बोलेंगे कि ट्रायंगल ADB जो है वो एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इस समकोण त्रिभुज में इस 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है, यानी कि जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर,
एक भुजा BD है और दूसरी भुजा ये AD है। तो AD का लेंथ निकालना है, तो AD का लेंथ हम कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी आप बोलेंगे एच हाइपोटेनस 90 के सामने जो हाइपोटेनस है वो 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर 196 और एक भुजा मेरा है x सेंटीमीटर, तो ये हो गया x का स्क्वायर। उसी तरह से अगर हम C से B को ज्वाइन करते हैं, तो C से B को जब ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है एंगल ACB, ये भी अर्धवृत्त पर बना ही कौन है, तो आपका जो ये एंगल ACB होगा यह भी होगा 90 डिग्री ही होगा। तो आप फिर से बोलेंगे कि ट्रायंगल ACB है जो एक समकोण त्रिभुज बन गया। इस समकोण त्रिभुज का जो हाइपोटेनस है वो 14 सेंटीमीटर, बेस है वो 1 सेंटीमीटर, तो ये जो डायगोनल आपको दिख रहा है, अगर इस ट्रेपेजियम की नज़र से देखें तो BC जो डायगोनल है वो होगा कितना, रूट अंडर 196 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो AD डायगोनल है वो भी होगा 196 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पर पटोलेमी थ्योरम का यूज करेंगे, और पटोलेमी थ्योरम क्या होता है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। जैसे कि एक चक्रीय चतुर्भुज हो, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब वैसा चतुर्भुज जो किसी वृत्त के भीतर में है। तो यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया ABCD, ठीक है, और इसका जो साइड लेंथ है वो नाम रख लेते हैं ABC और D, और इसका जो दो विकर्ण, एक AC और दूसरा विकर्ण हो गया BD, इसका लेंथ दे रखा है, एक विकर्ण D1 दूसरा विकर्ण हो गया D2। तो पटोलेमी थ्योरम के अनुसार विकर्णों का गुणनफल यानी D1 गुना D2 का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, तो अपोजिट भुजा के अपोजिट साइड के प्रोडक्ट के सम के बराबर, यानी AB और CD का प्रोडक्ट प्लस AD और BC का प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो आप बोलेंगे कि A गुना C प्लस B गुना D के इक्वल होगा, और इसी को हम लोग पटोलेमी थ्योरम बोलते हैं, यानी कि D1 गुना D2 बराबर A गुना C प्लस B गुना D। अब इसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि एक डायगोनल ये हो गया आपका AD, दूसरा डायगोनल हो गया ये BC, और दोनों डायगोनल एक दूसरे के बराबर हैं। तो अगर प्रोडक्ट करेंगे तो गुना करने के बाद क्या होगा कि रूट अंडर 196 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी आप बोलेंगे ऐसे रूट अंडर 196 माइनस एक्स स्क्वायर गुना रूट अंडर 196 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया डायगोनल का प्रोडक्ट। अब ये किसके बराबर होगा, तो A गुना C प्लस B गुना D के बराबर, यानी एक तो एक साइड हो गया आपका 14, इसके अपोजिट वाले जो साइड है वो है x, यानी कि 14 गुना x प्लस एक साइड है आपका x, दूसरी साइड है आपका ये x, यानी कि x गुना x। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यह होगा क्या, 196 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो इस एक्स स्क्वायर को LHS से RHS में शिफ्ट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर जब दूसरे तरफ जाएगा, यहाँ पर पहले से एक्स स्क्वायर है तो यह बन जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर पहले से 14x है तो ये हो गया 14x, और इस प्लस 196 को जब हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो यह होगा माइनस 196 बराबर 0। अब इसे इसमें से क्या करना है आपको कि दो कॉमन लेकर पहले हटा देंगे। तो दो कॉमन जब करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 49, सॉरी यहाँ पर 98 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगर हम यहाँ पर x के जगह पर 7 पुट कर लें तो 7 पुट करने से क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49, 7 गुना 7 49, 49 प्लस 49 98, और उसमें से अगर हम 98 माइनस कर देंगे तो ये 0 हो गया, यानी कि x का वैल्यू 7 रखने पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो आप बोलेंगे कि x का जो वैल्यू है वो 7 होगा। तो अब आप यहाँ पर बोल सकते हैं क्या कि ये जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का ये जो साइड हो गया कितना 7, ये भी 7 और यह भी 7। तो आप यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे एक ट्रेपेजियम 7 7 7 और यह हो गया 14, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 पैरेलल साइड का सम।
तो पैरेलल साइड मान लीजिए ये 14 है, ये दूसरा पैरेलल साइड 7 है, तो होगा क्या 14 + 7 और गुना में क्या होगा, ये जो हाइट है वो, तो हाइट अभी हमने निकालना नहीं है, तो यहाँ पर हाइट के लिए फ़िलहाल ये मान लेते हैं कि ये h है। अब ये हाइट कैसे निकालें, तो अब उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो ये डायगोनल को मिलाएंगे। तो जैसे ही डायगोनल को मिलाएं तो हमें पता है कि ये अर्धवृत्त पर बना कोण था, तो अर्धवृत्त पर बना कोण है और ये जो डायगोनल है वो है कितना, √196 - x² और x का जो वैल्यू है वो 7 हो गया। तो यहाँ पर x के जगह पर 7 पुट कर देना है, तो 196 - 7 का स्क्वायर यानी कि 49। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह होगा √147 और यहाँ पर इसे हम लोग लिख सकते हैं 147 को क्या कि √49 × 3। तो आप यहाँ से बोलेंगे कि इसका जो वैल्यू है वो होगा 7 × √3, यानी कि ये जो डायगोनल दिख रहा है इस डायगोनल का वैल्यू होगा 7 × √3। अब आप यहाँ पर h का वैल्यू निकालेंगे और h कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर h निकालने के लिए आपको करना क्या है, एक सिंपल सा फार्मूला ध्यान में रखना है और वो जो फार्मूला है वो है समकोण त्रिभुज से रिलेटेड, क्योंकि ये भी आपका एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में 90 वाले शीर्ष से परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बना है, ये हो गया समकोण एंगल और यह हो गया P, यह हो गया B और यह हो गया H। अब आप यहाँ पर इस 90 वाले एंगल से हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी यही आपको निकालना है। सपोज मान लिए कि ये जो लेंथ है वो x यूनिट का है, तो आपको फार्मूला याद रखना है कि x = P × B/h, यानी P और B को मल्टीप्लाई करेंगे फिर हाइपोटेनस से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर भी देखिए वही सेम केस है, ये मान लो कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो गया। 90 के सामने से पर आप परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं और इसी का वैल्यू h है, तो इस केस में जो परपेंडिकुलर होगा उसका वैल्यू क्या होगा, हाइट का वैल्यू क्या होगा, तो हम बोलेंगे P, ये हो गया P, दूसरा साइड B यानी 7 × √3/h और ये हो गया आपका हाइपोटेनस 14। इसे सॉल्व करेंगे 7 से 7 × 14 2 यानी 7√3/2 ये हो गया। तो अब ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो 1/2 गुना 14 + 7, 14 + 7 ये 21 हो जाएगा, गुना हाइपोटेनस के जगह पर, हाइपोटेनस नहीं सॉरी वो हाइट है, तो हाइट के जगह पर हम यूज करेंगे 7√3/2, 7√3/2। अब इसे सॉल्व करने पर क्या वैल्यू आएगा, 2 और 2 बटा में है वो 4 हो गया और 21 × 7, 21 में 7 से गुना करेंगे 147 √3/4। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत लंबा हो गया, पर इसका जो सेकंड मेथड हम लोग ये क्वेश्चन देखे थे, ये वाला प्रोसेस ये बहुत ही सिंपल सा था, पर आपको हर एक मेथड जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में कौन सा मेथड दिमाग में आपको पहले क्लिक करे, उसी अप्रोच को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।